ओम शांति। आज बाबा की 18/1/78 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करते हैं। हेडिंग में बाबा ने कहा, बाप दादा की सेवा का रिटर्न। आज स्मृति दिवस अर्थात समर्ति दिवस पर सब बच्चों ने अपनी अपनी लगन अनुसार भिन्न भिन्न रूप से याद किया। बाप दादा के पास चारों ओर के स्नेही, सहयोगी, शक्ति स्वरूप संपर्क वाली आत्माओं के सब रूप की याद वतन तक पहुंची। बाप दादा द्वारा हर एक बच्चे की जैसी याद वैसा रिटर्न उसी समय मिल जाता है। जिस रूप में जो याद करता है उसी रूप से बाप दादा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हो ही जाता है। जो योगी तो आत्मा है उसे योग की विधि मिल जाती है। कई बच्चे योगी तो आत्मा की बजाय वियोगी आत्मा बन जाते हैं। वियोगी आत्माएं वियोग के द्वारा बाप दादा को सामने लाने का प्रयत्न करती हैं। वर्तमान को भूल बीती को याद करती हैं। लेकिन बाप दादा सदा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, बच्चों से छिप नहीं सकते। जबकि बाप है ही बच्चों के प्रति, तो जब तक बच्चों का स्थापना के कर्तव्य का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। बाप का वायदा है, साथ चलेंगे। कब चलेंगे? जब कार्य समाप्त होगा। तो पहले ही बाप को क्यों भेज देते हो? बाबा चला गया ये कह अविनाशी संबंध को विनाशी क्यों बनाते हो? बाबा कहते, सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे आप लोग भी सेवा स्थान चेंज करते हो ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। रूप वही है, सेवा वही है। 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के रूप का वर्तमान समय पाठ चल रहा है। तब तो साकार सृष्टि में इस रूप का गायन और यादगार है। भुजाएं बाप के बिना कर्तव्य नहीं कर सकती। भुजाएं कौन? हम बच्चे। भुजाएं बाप को प्रत्यक्ष करा रही हैं। कराने वाला है तब तो कर रहे हैं ना। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा कंबाइंड रूप की सोल के बिना भुजाएं रूपी बच्चे क्या कर सकते हैं? हर कर्तव्य में अंत तक पहले कार्य का हिस्सा ब्रह्मा का ही तो है। ब्रह्मा अर्थात आदिदेव। तो आदिदेव अर्थात हर शुभ कार्य की आदि करने वाला। तो बाप दादा के आदि करने के बिना अर्थात आरंभ करने के बिना कोई भी कार्य सफल कैसे हो सकता है? हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। बाबा कहते, सेवा की स्पीड को अति तीव्र गति देने के लिए सिर्फ स्थान परिवर्तन किया है। इसलिए बच्चों को भी बाप समान सेवा की गति को अति तीव्र बनाने में बिजी रहना चाहिए। ये है स्नेह का रिटर्न। बाबा कह रहे हैं हमें बच्चों को भी सेवा को बढ़ाने में हमेशा क्या रहना है? बिजी रहना है। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अब बाप दादा हर एक बच्चे को लाइट माइट हाउस के रूप में देखते हैं। माइक पावरफुल हो गए हैं, लेकिन लाइट माइट और माइक तीनों ही पावरफुल साथ साथ चाहिए। अब ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जिस स्टेज से हर आत्मा को शांति, सुख और पवित्रता की तीनों ही लाइट्स अपनी माइट से दे सको। जैसे साकारी सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो तो चारों ओर वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है।
जैसे जब आप लोग लाल लाइट करते हो तो ऑटोमेटिकली याद का वायुमंडल बन जाता है। तो ऐसे जब स्थूल लाइट वायुमंडल का परिवर्तन कर लेती है तो आप लाइट हाउस पवित्रता की लाइट से व सुख की लाइट से वायुमंडल नहीं बना सकते हो। स्थूल लाइट आंखों से देखते, लेकिन रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। तो सुना, अब सेवा का क्या रूप होना है। फिर बाबा ने पार्टियों से बातचीत की। बाबा कहते, बेहद बाप को भी हद के नंबर लगाने पड़ते हैं, नहीं तो बाप और बच्चों का मिलना दिन रात क्या है। बाबा कहते, आपकी दुनिया में ये सब बातें हैं, वहाँ तो सब बाप के समीप हैं। कहाँ? परम धाम में। बिंदु क्या जगह लेगी? यहाँ तो शरीर को जगह चाहिए, वहाँ तो समीप हो ही जाएंगे। जितना जो बाप के गुणों में, स्थिति में समीप है, उतना वहाँ स्थान में भी समीप, चाहे घर में हो चाहे राज्य में हो। स्थिति स्थान के समीप लाती है। जैसी स्थिति होगी उतना बाबा के पास होंगे। संतुष्ट रहना और करना है, यही वर्तमान समय का स्लोगन है। असंतुष्ट अर्थात अप्राप्ति, संतुष्ट अर्थात प्राप्ति। तो सर्व प्राप्ति वाले कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। फिर बाबा ने कहा, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो? गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना निर्विघ्न रहना, बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, ये है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। तो जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना तो मुश्किल होता है। साथ रहना, योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल हो। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बाबा कहते हैं, तो सदा हंसते रहो और कहते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी अगर और किसी को ढूंढो तो मिलेगा नहीं ना। तो बाप ने आपको ढूंढा या आपने ढूंढा? ढूंढते तो आप भी थे, लेकिन रास्ता रॉन्ग लिया। ढूंढना तो था बाप को और ढूंढा भाइयों को। देवी देवताओं के पीछे लगे रहे ना, तो बाबा कहते ढूंढा भाइयों को, इसलिए ढूंढ नहीं सके। फिर बाबा ने कहा, स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? तो बाबा कहते, वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगी। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो जरूर कोई विधि की कमी है। चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं हुई तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। अच्छा, फिर मधुबन निवासियों से बाबा ने कहा, मधुबन निवासी सभी सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाले हो ना, तो बाप के समान सदा अथक और सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित होना। तो जितना हल्का होता वो उतना ही अथक होता। जितना हर कामना से न्यारे रहेंगे उतना हर कामना सहज पूरी होती जाएगी। खुशी में प्राप्ति में थकावट नहीं होती। और मधुबन तो विश्व के आगे स्टेज है, और स्टेज पर जो एक्टर होता उसका हर एक्ट पर कितना अटेंशन रहता है। हाथ उठाएगा तो भी अटेंशन से, क्योंकि उसे मालूम है कि हमें सब देखने वाले हैं। तो आपके हर कार्य का महत्व है। फिर बाबा ने राजस्थान पार्टी से कहा
कि मधुबन में आना अर्थात कमाई की खान इकट्ठी करना, क्योंकि मधुबन है ही डायरेक्ट बाप दादा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, सेवा भूमि, तपस्या भूमि। यहाँ तपस्या का वाइब्रेशन वायुमंडल है। ये सब बातें इस भूमि में आने से सहज अनुभव कर सकते हैं। तो ये तो हम सब बच्चे अनुभव करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जैसे राजा के बच्चे सोने चांदी के खिलौनों से खेलते हैं, तो ज्ञान सागर के बच्चे सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। ज्ञान रत्नों में खेलने से दुख अशांति की लहर नहीं आएगी। ज्ञान रत्न भी हैं तो नॉलेज भी है। नॉलेज के आधार पर दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। अभी नया जीवन है। दुख अशांति की जीवन ऐसे लगेगी मेरी नहीं है, ये तो दूसरे की जीवन थी। बीते हुए जीवन पर हंसी आएगी। तो वरदान दिया बाबा ने, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चिंत और ट्रस्टी भव। बाबा कहते पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वो कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही तो चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद उसे कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चिंत रहो और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। तो स्लोगन दिया बाबा ने, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, अब लाइट माइट हाउस बन ऐसी पावरफुल स्टेज बनाओ जो हर आत्मा को सुख शांति पवित्रता की लाइट अपनी माइट से दे सको। वर्तमान समय इस रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा है। ये बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, तो अब इस सेवा के लिए रेडी होंगे, अभ्यास करेंगे। तो मैं लाइट आत्मा मस्तक के बीच विराजमान हूँ। एकदम हल्की मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ पावर हाउस के पास। अपने मन बुद्धि को एकदम पावर हाउस शिव बाबा पर स्थिर कर देती हूँ। शक्तियों के सागर पावर हाउस से निरंतर पावर मुझात्मा में ट्रांसफर होती जा रही है। मैं लाइट माइट हाउस बनती जा रही हूँ। मुझ लाइट माइट हाउस से पवित्रता, सुख शांति की किरणें पूरे विश्व में जा रही हैं। पूरे विश्व की आत्माएं जो इन शक्तियों से बिल्कुल सूख गई हैं, उनके अंदर
मुझ आत्मा से पवित्रता, सुख, शांति का संचार हो रहा है। मुझ आत्मा की माइट से उन सभी रूहों की अपवित्रता, अशांति, दुख नष्ट हो रहा है। और उन रूहों में पवित्रता की लाइट बढ़ रही है। उन सभी आत्माओं से अब ये पवित्रता की लाइट निकल सारे वातावरण में फैल रही है। सुख, शांति और पवित्रता की लाइट से वातावरण भरपूर होता जा रहा है। सभी रूहें इस पवित्र वायुमंडल को अनुभव कर रही हैं। वो बहुत सुकून पा रही हैं। सुख पा रही हैं। ओम शांति।